अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोस्टली बच्चे हो गए हैं ज्वाइन। हाँ, ओके। सो मैंने जैसे कि ग्रुप पर सेंड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्या डेट वगैरह है, सारी चीज़ मैंने भेज दिया था आपको। आई होप कि आपको क्लियर हो सारी बातें, और लास्ट डेट क्या है वगैरह सारा चीज़ मैंने ग्रुप पर शेयर कर दिया है। उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारी पर्सनल मैसेज और कॉल्स आई है, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप सभी थोड़ा वेट करो। ऐसे पर्सनल मैसेज करोगे तो यार मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मैं आपको सारा डिटेल दे देता हूँ ग्रुप पर, सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें। अगेन फिर आप उसी बात को 20 बार पूछते हो, राइट। मैं डे वन पे मैं आपको बताया था पहली क्लास में कि हर बात को लेकर के रेस्टेड नहीं हो जाता, तुरंत बेचैन नहीं हो जाना चाहिए आपको। उसमें मैं बताया था कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, मैं सारी बात बताऊंगा आपको, राइट। सभी ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि अ, जिसको भी अब डाउट्स हो, जैसा कि ये फॉर्म जो आज से अप्लाई होना शुरू हो चुकी है, तो अब बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत फॉर्म अप्लाई करने में, ब्रांच वगैरह के बारे में कल तो बहुत अच्छे से हेलो। डिस्कशन हो रही थी। यस, गुलेरिया जंसारी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये यूजी और पीजी क्या है सर? और डिप्लोमा एडवांस क्या है और डिप्लोमा क्या है सर? इसमें कुछ डिफरेंस? हाँ मैं कल देखो, ज्वाइन नहीं हुआ था सर। कोई बात नहीं। देखो, यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, राइट। पीजी मतलब यस। पोस्ट ग्रेजुएशन। यस सर। अंडर मतलब कि आप ग्रेजुएशन में इंटर के बाद जिसमें आप एडमिशन लेते हैं, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसको बोलते यस हैं सर। अंडर ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद हम यस जो भी सर। करते हैं, लाइक एमए करते हैं, राइट, तो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। सही है। यस अगर से सर। आप बीएससी कर रहे हैं, यस बीए सर। कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो दैट इज यूजी, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है वो। ठीक है। उसके बाद अगर से यस जाते हैं सर। तो आता है पीजी। यूजी के बाद आता है पीजी। पीजी मतलब यस। थोड़ा हाई क्लास, मतलब कि उसमें मास्टर करते हैं हम लोग। यूजी पीजी हो गया। डिप्लोमा होता है, यस सर। एक कोर्स है। डिप्लोमा एक कोर्स है जो सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यू होता है। सर्टिफिकेट करते हैं तो 1 साल या मैक्सिमम 2 साल का होता है। डिप्लोमा होता है जो वो 3 साल का होता है। फाइन, किसी भी कोर्स में। यस हम सर। लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? डिप्लोमा के लिए। किस डिप्लोमा के लिए? तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सर। लिए। इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं, राइट। यस सर। और यस। एक होता है पार्ट टाइम, तो वो तो अलग ही है। तो ये सारे कोर्स के टाइप्स होते यस हैं। सर। सर्टिफिकेट हो गए, डिप्लोमा हो गए। एडवांस डिप्लोमा वो करते हैं जो यूजी, सॉरी, पीजी के बाद, यानी कि जो एमए कर लिए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उसके बाद यस भी सर। होता है एडवांस डिप्लोमा। सर एक होता है रेगुलर, एक होता है सेल्फ फाइनेंस। तो ये फॉर्म मतलब फिल कैसे किया जाता है? रेगुलर के लिए भी किया जाता है और सेल्फ फाइनेंस के लिए कि कैसे? हाँ देखो, रेगुलर के लिए तो और सेल्फ फाइनेंस के लिए अगर से बात की जाए डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, तो इसमें अलग से नहीं फिल करना होता। आप एक बार जाएंगे वेबसाइट पर तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। अ, आपको सिर्फ आएगा डिप्लोमा लिखा हुआ, तो डिप्लोमा आप चूज़ करेंगे। यस सर। तो वहाँ पर यस सर। बस फिल करना होता है डिप्लोमा ही में। और सेल्फ फाइनेंस में होगा या रेगुलर में होगा, वो डिपेंड करता है आपके कट ऑफ पर और आपके कितने मार्क्स अचीव हुए हैं। लाइक अगर से आपने अच्छा मार्क्स अचीव किया है, देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द यस सर। रेगुलर। अगर से आपका अच्छा यस मार्क्स सर। नहीं है, देन आपका रेगुलर में नहीं होगा तो सेल्फ सेल्फ फाइनेंस। फाइनेंस में हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, एनीवन? सर 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 एक सेकंड सर। बोल रहा हूँ सर, आप एक फॉर्म फिल करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते, जिससे हम लोग हाँ को देखो, देखो मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बताऊं 2021 में, 2021 या यस 22 सर। की मैंने अपलोड की थी एक वीडियो।
तो यस जो सर। जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, आप 24 में भरो 25 में भरो। तो आप पहले वो वीडियो देख लो। यस सर। मैंने उसे अपलोड कर रखा है बहुत पहले ही, जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी उसी वक्त की वो वीडियो होगी। तो आप देख लेना, नहीं समझ में आएगी, कुछ डाउट्स होगा उस पर मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो मैं यस ट्राई करूँगा एक नया वीडियो डालने की, राइट। उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, या मे यस भी हो सकता है जो पुरानी वाली वीडियो हो उसमें कुछ ऑप्शन अलग हो, आप अभी न्यू फील कर रहे हैं उसमें कुछ ऑप्शन अलग हो, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। यस सर। ओके, सर अब सर बताओ। थोड़ा एक डाउट है मेरा भी सर, सुनिए ना। हाँ, इकराम सर से। ये फॉर्म जिस पे डेट लिखा है सर, उसके नीचे सबसे एक नोट दिया है, यस। लिख रहा है कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री साइंस शैल यस। नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा नोट में ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जी जी, सबसे नीचे है, सबसे नीचे नोट में। एलिमेंट्री आई थिंक एक्स्ट्रा जो होती है ना मैथ, जैसे आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो लेते हैं, ऐसा होता है ना, या आप किसी भी बोर्ड से हो उसमें होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करने के लिए, राइट। तो अगर से आपके पास उस तरीके का सब्जेक्ट है, लाइक अगर से जानते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, अगर से आपने 10th किया है तो मैथ से होना चाहिए आप। तो मैथ है आपका, अगर से एक्स्ट्रा में रहा होगा बोर्ड में, देन आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोग करते हैं, या आप भी किए होंगे 10th, तो वो रेगुलर में ही होती है, और जो क्या कहते हैं मैथ जो होती है वो आपका मेन सब्जेक्ट में आता है, उसमें एक्स्ट्रा नहीं होता। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जस्ट फॉर्म फिलअप कर दो। नेक्स्ट। जी सर, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट बताओ। हेलो सर। यस अशरफ। सर जो आप भेजे उसको आप एक बार देख कर समझा देते हैं तो अच्छा बढ़िया रहता। हाँ, बस वही करने वाला हूँ, देख लो, हाँ मैं सर। बताता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन उसमें बताएगा ना सर कितना सर उस नंबर। पे सिर्फ सेल्फ सेल्फ फाइनेंस का आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है। हाँ वो ना, थोड़ा अभी ना, अभी आज ही जो स्टार्ट हुआ है ना, इस वजह से उसमें आपको दिख रहा होगा। वो हो सकता है मे बी कल, कल आफ्टर नाइट, मतलब इस रात के बाद सुबह देखेंगे आप, मे बी आज रात ही में कुछ हो सकता अच्छा। है अपडेट आ जाएगा। और क्या सर अब क्या क्या डॉक्यूमेंट खोज रहा फॉर्म भरने में वो सही बता दीजिएगा। हाँ, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखा है, और वो ज़्यादा आपको क्लियर कहाँ से होगा मैं बता रहा हूँ, वहाँ से होगा जब हाँ मैंने बताया है स्टेप कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, राइट। मैंने बताया ऑनलाइन किस तरह से करना है, तो ओके अगर सर। आप तो इसको लिख के भेज दीजिएगा सर वो ग्रुप पर तो अच्छे से देख हाँ, लेंगे मैं हम एक लोग। लिंक शेयर कर दूंगा। देखो पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना। ओके सर। ये वाली दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर जो यस होता है सर। ना, जी देखो सर। हर एक साल ना इसी तरह से आता है प्रोस्पेक्टस में। डेट मैं आपको दिखाऊंगा, 2021 की, 22 की, 23 की सारी पड़ी हुई है मेरी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखेंगे, जो प्रोस्पेक्टस रिलीज होती है जिस दिन, यानी कि आज क्या था 20 फरवरी, तो 20 फेब को ये आया है प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पर डेट है उसका। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द JMI, JEE, NATA, CUET। तो इसके थ्रू जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उसके लिए ऑनलाइन करने का जो डेट है वो आपका 20 फरवरी से लेकर के 30 मार्च तक दिया गया है, यानी कि आज से ही स्टार्ट हुई है फॉर्म। इसकी लास्ट डेट जो है वो है मार्च 30 मार्च को 2024। अब बताओ, जो मैसेज कर रहे थे कि लास्ट डेट क्या है, उसको ये बात कंफर्म हुई या बात समझ में आई कि नहीं, बताना प्लीज़। लास्ट डेट या शुरुआत डेट, आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्टार्टिंग ये है, ये लास्ट डेट। ओपनिंग डेट फॉर द एडिटिंग, ऐसा होता है, बहुत लोग के साथ सर होता है। फॉर्म फिल कर सकते हैं? यस सैफ, आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। सर फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलिंग? यस, 20 से स्टार्ट है। आप देखेंगे अगर से आज नहीं होता तो आप कल से कर लेना, ज़्यादा जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेट भी मत करना। कल से ट्राई करो, कल करो, परसों करो, उसके बाद करो, मतलब 1 वीक के अंदर कर लो कि आप फॉर्म फिलअप कर लो। क्योंकि इस बार एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है, और कह सकते हैं अच्छी चीज़ है आपके लिए, कि आपका जो इंट्रेंस का जो टेस्ट होता था हमेशा वो होता था दिल्ली में, राइट।
और इस बार हुआ ये है कि आपका जो डेट है, सॉरी सेंटर्स का जो जगह है वो मल्टीपल्स है, यानी कि दिल्ली के अलावा भी सेंटर्स हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, पटना में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, तिरुवनंतपुरम में है। तो बहुत ये अच्छा हुआ सर, यही तो न्यूज़ सुना था सर। यस, थैंक यू तो सर, दिल खुश हो गया। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ना कि खुशखबरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि यस सर। बिहार से जो होते थे, बिहार से, यूपी से, उनको आना पड़ता था दिल्ली। दिल्ली आना ही पड़ता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? तो ये बहुत ही सर ज़्यादा अच्छा मतलब इस हर मतलब सर यस, मैं डिप्लोमा का किसी के इम्तिहान मतलब कहीं भी दे सकते हैं। हाँ, जहाँ सेंटर डिसाइड है, मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ डिसाइड है, आप आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना। शुरू से बता दें, लाइन बाय लाइन पढ़ाइए सर। प्लीज़ सब म्यूट कर लो, और एक को पूछना पूछना, अदरवाइज़ सब म्यूट करना। अनब सिद्दीकी आप सर कर लाइन लेना से म्यूट। बताते चलिए हम। हाँ, प्लीज़ अब आप ना म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ डिटेल सारी चीज़। ओके तो मैंने बताया अभी कि आपके जो फॉर्म है वो एडिटिंग के लिए स्टार्ट होगी 4 अप्रैल से। तो ऐसा होता है ड्यूरिंग योर फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म कि कुछ गलत हो जाता है, जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक। तो उसमें आपको 4 से लेकर 10 तक आपका टाइम दिया जाएगा, यानी कि इतना 6 डेज़, 6 दिन आपको दिया जाएगा कि अगर से आपकी कुछ भी गलती है तो उसको आप सुधार कर लें। फाइन। उसके बाद होगा क्या कि 15, यानी कि देखो 10 तक तो एडिटिंग जो है वो हो जाएगा, सारा चीज़ 10 तक खत्म। फिर 15 से होगा क्या, स्टार्ट होगा आपका एडमिट कार्ड आना। और एडमिट कार्ड आपका जो रिलीज होगा 15 से स्टार्ट हो जाएगा, 15 को, 16 को, 17 को, इस तरह से आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। बहुत सारी कोर्सेज है जामिया की, तो हर का अलग अलग होता है। और जो फॉर एंट्रेंस कंडक्टेड बाय द जेएमआई, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है कमेंसमेंट ऑफ द एंट्रेंस डेट, मतलब कि जो टेस्ट होगा आपका वो अप्रैल 2024, 25 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी। और वो आपका लगातार मान के चले वो पूरा 25 अप्रैल के बाद अप्रैल और मई में जितनी भी डेज हैं सारा उसमें इंट्रेंस एग्जाम ही होगा, वो चाहे डिप्लोमा का हो या अदर कितने यूजी पीजी का हो, जितने भी कोर्स है सबका होगा। तो अप्रैल के बाद पूरा मई आपका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसके बाद बात करें तो सर फिर से तो फिर सर उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कब होगा हाँ, मैं उसमें? बता रहा हूँ, उसी पे वो आ रहा हूँ, 25 प्लीज़ मई को जो लिखा प्लीज़ है। प्लीज़ वेट। 25 मई। हाँ, 25 में है, तो मैं उसमें भी आऊँगा, डिटेल से बताऊँगा नेक्स्ट वाले पर। यस सर। और यहाँ पर क्या है, सबमिटिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम रिजल्ट, तो आपका 31 अक्टूबर से पहले सारे कोर्स का, यहाँ पर सारे कोर्स का है, यहाँ पर डिप्लोमा ही नहीं, डिप्लोमा का मे भी अक्टूबर से पहले आ सकता है। तो यहाँ पर सारे कोर्स का दिया हुआ है कि जितने भी कोर्सेज जामिया ऑफर करती है उसका रिजल्ट 31 अक्टूबर से पहले डिक्लेयर हो जाएगी। ये जो प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है यहाँ कोई भी चेंज नहीं होता, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जामिया, क्योंकि जो भी डेट यहाँ पर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप ख्याल मत रखना कि इसमें कुछ सर चेंजेस हो सकता है। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलो। सर हम ये कह रहे थे कि सर जब रिजल्ट आ जाते हैं हाँ, तो सर उसके बाद सर वो नया सेशन कब से होता है, शाम एडमिशन सर कब से क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट? अब बताता हूँ यार, अभी तो आते हैं तो वहाँ क्लासेस के लिए नहीं तुम्हें। सर लाइन से बताते चलिए सर। हाँ देखो, एक बात सुन लो पहले, मैं जो बोल रहा हूँ ना सुन लो पहले से अच्छे से, मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। जो भी तुम्हारा डाउट्स इसके बीच में आएगा, ये बता रहा हूँ, तुम्हें लगता हो यहाँ पर मुझे कुछ पूछना है, उस बात को तुम नोट कर लो, राइट? नोट कर लेना सभी। और मैं उसे आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, मतलब समझाने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चन है कि नहीं, तो सुन लेना आराम से, ओके राइट? सर। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखना आप सभी। तो मैं बात कर लिया इस डिटेल्स के बारे में, इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब आते हैं यहाँ, ये आपका मेन है। पूरा प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो 2-3 चीज़ ही आपको देखना होता है, खासकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। मैं वीडियो लाऊँगा एक यूट्यूब पर, खैर अभी आफ्टर क्लास में उसी पर काम करूँगा। यहाँ पर देखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 25 मई, दिख रहा है ये? 25 में जो है जी सर। इसको जी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर से आप चूज़ करते हैं पटना सेंटर तो पटना होगा, दिल्ली करते हैं तो दिल्ली में होगा, लखनऊ करते हैं, कोलकाता करते हैं, तिरुवनंतपुरम करते हैं या गुवाहाटी करते हैं, इन सभी में से जहाँ भी आप चूज़ करें वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम स्टार्ट होगी 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, जो 2 घंटे की होती है, यू नो ऑलरेडी।
यहाँ पे देखना, ये होता है प्रोग्राम कोड। जो जामिया का जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग वाली, उसका कोड है D01। अगर से आपका जो जो भी लिस्ट आएगा जिसमें सिलेक्ट होते हैं बंदे, तो उसमें ये वाला मेंशन रहेगा D01, इसकी कोड होती है। नेम ऑफ द प्रोग्राम दे सकते हैं। ये तो जानते ही हैं, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों के लिए अप्लाई करना होता है। ब्रांचेज हैं ये सभी। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में भी बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे सब आप सबके, तो मैं बता दूँ यहाँ पर। पहला, यहाँ पर 45 से लेस देन नहीं होनी चाहिए आपका ओवरऑल मार्क्स जो होता है। साइंस और मैथ में, सॉरी, साइंस और मैथ का आप दोनों का कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करके, तो उसका 40% 45% से नीचे नहीं होना चाहिए आपका मार्क्स। इससे नीचे आ रहा है तो इट मीन्स आप एलिजिबल नहीं है यहाँ के लिए। और उसमें पीसीबी तो खैर वो 11-12 का है। तो सीनियर सेकेंडरी की बात करें जो 11 और 12 की होती है, तो उसमें आपका 40% से लेस देन नहीं होना चाहिए। और आपका मेक श्योर उसमें पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। सर राइट, ये एनआईओएस वालों का होगा इसमें, एनआईओएस मतलब बिल्कुल होगा। रहते हैं जहाँ पर। एनआईओएस वाले क्या रिकॉग्नाइज नहीं है क्या वो कोड? एनआईओएस सर पे हम क्या सोच रहे होता है, थे डिस्टेंस होता है ना वो। जी सर। हाँ, तो वो एलिजिबल हैं डिस्टेंस वाले। अगर से सब जगह अप्लाई कर रहे हैं आप, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, ये मैंने बता दिया 10th का, ये 12th का। फिर यहाँ पर जो अगर से वोकेशनल सर्टिफिकेट करते हैं, या आप देखे होंगे मदरसा बोर्ड से करते हैं जो, या उस्तानिया फ़ुकानिया, तो वो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर गिवन है सब। फिर इसके बाद एलिमेंट्री वाली बात आपने बता दिया, तो मैंने बता दिया जो एक्स्ट्रा होती है उसके बारे में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ और। सर यस प्लीज़। कौन? अनब सिद्दीकी, यस। 12th में अगर मैथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो एलिजिबल है इसके लिए? मैथ एक्स्ट्रा है आपका 12th में? जी। में भी नहीं होंगे आप, क्योंकि बायो अगर से है आपका मेन सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर से आपने 12th कर रखा है तो आप 10th पर ले लो, क्या दिक्कत है? 10th पर यहाँ पर एडमिशन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अनब सिद्दीकी, क्या कोई परेशानी जी है आपको अगर से 12th पे ना लेकर के आप 10th पे लेते हैं तो? बताना प्लीज़। नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि उसमें आपका बायो है ना, तो वो कंसीडर नहीं होता, क्योंकि मेन सब्जेक्ट देखा जाता है। और जो मैंने भी यहाँ एडमिशन लिया था, तो मैं भी 10th पर लिया था। 12th का यहाँ मैंने नहीं दिया है अपना। मैंने जो भी ओरिजिनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, मार्कशीट करना होता है जमा, आप जिस भी बेस पे ले रहे हैं एग्ज़ाम, लाइक अगर से यहाँ एडमिशन ले रहे हैं 12th बेस पर, तो आपका 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या सीएलसी बोल सकते हैं उसको, ओ, ब्लड ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, 3 चीज़, और एक दो और होगी मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन 3 चीज़ मान के चलें, ये आपका ओरिजिनल आपकी जब आएंगे एडमिशन के वक्त, तो वो आपका ओरिजिनल जमा हो जाएगा वहाँ। आफ्टर 1 सेमेस्टर, जब आपकी 1 सेमेस्टर की पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद वो आपको फिर दे देते हैं। आपको नोटिफिकेशन आएगी कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जा करके वहाँ से ले सकते हैं। राइट। ओरिजिनल तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हेलो नहीं होता है, वो तो 12th में लग जाता है। फिर हाँ, वो 12th में लग जाता है ना, तो आप बात कर सकते हैं वहाँ से फिर स्कूल वालों से, स्कूल वाले से बात कर सकते वैसे हैं। और हाँ, यस प्लीज़। फॉर्म भराएगा उसमें कैटेगरी होता है जनरल मुस्लिम हो, तो मैं जनरल से हूँ तो किस में फॉर्म में भर होगा? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। आप जनरल से हैं, उसके बाद क्या आपने बोला उससे पहले? जैसे उसमें ऑप्शन होता है एक मुस्लिम वुमेन और जनरल, हुँ, हुँ, हुँ। तो किस में लगेगा? आप मुस्लिम वुमेन से भरना, जी ठीक है? ठीक उसका है। सर्टिफ़िकेट वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आप आएँगे जामिया में, गेट नंबर 4 में बनता है सारा, 10 मिनट के अंदर बन जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी, मैं रहूँगा यहाँ, एंट्रेंस में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। कुछ भी होगा मैं रहूँगा, एग्ज़ाम के दिन भी रहूँगा, आप आएँगे, आपसे मिलूँगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कर दूँगा। सर्टिफ़िकेट बनानी हो, कुछ भी कराना हो, राइट? जी ठीक थैंक यू है। सर। और दूसरी बात कि अनब सिद्दीकी, मैं इस पर जाके सर से पूछता हूँ कि अगर से किसी स्टूडेंट के पास बायो हो, एक्स्ट्रा मैथ हो, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं? मैं ऑफ़िशियली थोड़ा उनसे अब बात कर लूँगा एक बार। ऐसे अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस और जो भी नोटिफ़िकेशन में दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग तो आप नहीं एलिजिबल हैं, लेकिन मैं एक बार इससे कंफ़र्म कर लूँगा।
देन मैं आपको बताता हूँ। हेलो सर, मुझे भी कुछ कहना है। यस अशरफ। सर मेरे पास ई10 का मार्कशीट है लेकिन टीसी नहीं है, तो हम इंटर का टीसी दे सकते हैं 10 से मार्कशीट फॉर्म भरकर? तो इंटर का तुम मार्कशीट दोगे तो फिर टीसी भी उसी का लगेगा और मार्कशीट दोनों उसी का देना पड़ेगा ना सेम। ऐसा नहीं कि आपने 10th का तो दे सर दिया। मैट्रिक इंटर में तो नाम लिखा रहे तो वो टीसी ले लेता है स्कूल वाला ना? हाँ वो तो ले लेते हैं। अगर से आपके पास नहीं है टीसी तो आप 12th पर कर लो। 12th पर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? तो वह प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ हाँ बताओ। नंबर कम है सर। कितना 45 से भी कम है या 40 से भी कम है? 60 प्लस है। तो फिर ऐसे आसानी रहती मतलब नहीं देखो मतलब हाँ ऐसे नहीं एक होगा सर, मतलब एक बार बता दूं ऐसा मैं नहीं आपको। होगा, बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता है ना। आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं 10th पर तो 10th का ही मार्कशीट वगैरह लगेगा, 10th का ही टीसी लगेगा। 12th पर कर रहे हो तो 12th का ही सीएलसी लगेगा और 12th का ही मार्कशीट लगेगा। यस समझा मैं आ रहा हूँ। सर एक बार आप पूछ लेते हैं मतलब पर्सनल जाकर सर से, मतलब सर जो हाँ फॉर्म हाँ। भर रहा है वो मार्कशीट दे और टीसी दे इंटर तो चलेगा सर? नोट नो, नेवर नेवर, वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। ओ मैं पूछ लूंगा, ऐसे आप बोल रहे हैं तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली वो मना कर देंगे। और दूसरी बात एक चीज़ मैं यहाँ से बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग अगर से सोच रहे होंगे कि अगर से 10th में अच्छा परसेंटेज है या 12th में अच्छा परसेंटेज है और मैं 12th के बेस पे भरूँ क्योंकि उसमें अच्छा परसेंटेज है, मुझे ज़्यादा आसानी होगी एडमिशन के लिए या मेरा जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जस्ट अबाउट योर एलिजिबिलिटी, अगर से आपने क्लियर किया एंट्रेंस एग्जाम, आप चाहे 10th में या 12th में जितना परसेंट लाए हो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने कितना अच्छा से एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस दिया है, कितना अच्छा मार्क्स अचीव किए हैं। राइट। सर एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। वो सर थोड़ा वो मेरा 12th में ना एनआईओएस से हम किए थे, कोरोना काल में मेरा मतलब 40 से कम आ गया था, 40% तक आया था, मतलब यस 40% से भी कम आ गया था मतलब। यस। तो इसलिए हम सोचे कि 12th का डाल करके 10 का डाल देते हैं तो सही रहेगा। हाँ 10 का डालो, बिल्कुल डालो, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। सर तो 40% से कम में तो नहीं होगा ना उसका 12th में? नहीं 40% से कम नहीं होना चाहिए 12th में। ओके फाइन। नेक्स्ट मोहम्मद हमजा, प्लीज आप बताना। जी सर, हम पूछ रहे सर कि 10th का जब एग्ज़ाम दिए सर तो हमने 11th में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ टीसी दे दिए सर। तो जब हम एडमिशन अगर जामिया में लेंगे तो फिर टीसी खो जाएगा तो हम कहाँ से देंगे सर ओरिजिनल? देखो टीसी का प्रॉब्लम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो टीसी का प्रॉब्लम होता है। अगर से आपने एडमिशन करा लिया है, आप कहीं से पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर से आपने 12th कर लिया, 12th के बाद कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 10th से कर लो तो बच जाओगे। लेकिन अगर से आपने 10th किया है और उसके बाद 11th में या 12th में पढ़ रहे हो और आपके पास कंप्लीट नहीं है 11 12, तो उसके बाद 10th के बेसिस पे ही ले सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, वहाँ पर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, या आप 11th में हो 12th में हो। कैंसिल कराने के बाद आपको जो टीसी है वो लेना पड़ेगा उस कॉलेज से या स्कूल से। देन यू हैव टू सबमिट हेयर, आपको यहाँ करना पड़ेगा जमा। कोई भी इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर टीसी होता है, मार्कशीट होता है, वो अप्रूवल के लिए जाती है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ रहे हो, तो वो सारा चीज़ें भी गवर्नमेंट देखती है। इसी वजह से आपका यहाँ पर मार्कशीट जमा किया जाता है और टीसी, ताकि आप कहीं और ना पढ़ रहे हो। सारा चीज़ें यहाँ पर लीगली होती है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई ऐसा वैसा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। तो इस बात का ख्याल रखना, कहीं आप एडमिशन लिए हो उसको जी सर, अगर कैंसिल करवाना कैंसिल हो पड़ेगा। मतलब स्कूल से कैंसिल, यस हमजा। क्योंकि मैं सर मेरा गाँव से भी लड़का 11th में मेरे ही साथ दिया था, हाँ मेरे ही गाँव में मेरे ही साथ स्टूडेंट दिया था बोर्ड का एग्ज़ाम। हाँ हाँ। तो वो उसका हो गया था, तो 11th में भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन वहाँ जाके जामिया में एडमिशन हो गया उसका सर। तो उससे पूछा तुम कि तुम्हारा टीसी किस तरह हो किया हो? नहीं सर, वही हम कंफर्म कर लेंगे सर, कंफर्म कर आपको बताएंगे सर। देखो टीसी के लिए ना, टीसी से नहीं मानेंगे, बगैर टीसी का वो एडमिशन नहीं करते यहाँ। और मे भी हो सकता है वो टीसी कॉलेज वालों से ले गए हों या उसका कॉपी वॉपी करवा के दे गए हों, वो अलग बात है।
ओरिजिनल ला के यहाँ जमा किए और कॉपी वहाँ रख दिए जहाँ से वो कर रहे हैं। तो इस तरह काम कर रहे हैं तो अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो यू कैन। सर तो सर हम एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं ना सर 11th वाला जो यस यस ऑब्वियसली करवा सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मेरा था। सब मिल जाएगा ना, डॉक्यूमेंट मेरा हाँ सब हाँ मिल देखो, जाएगा ना? जब आपका यहाँ सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपके पास वक्त रहेगा कि आपको इतना दिन में आकर यहाँ एडमिशन लेना है। डूरिंग दिस टाइम जो आपको टाइम दिया रहेगा उसके बीच आपको सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। अगर से आप पे का नहीं है टीसी तो आप जाएंगे कॉलेज में, बात करेंगे कि मुझे चाहिए, तो वो हेलो मिल जाएगा। सर, तो फिर सर फिर वापस कर देते ना 1 साल के बाद सर? 1 साल नहीं, एक सेमेस्टर मान के चलो, वही 6 महीना का बात है, 6 महीना के बाद मतलब जो टीसी दिए मार्कशीट दिए जो सब original वापस कर देगा? सब मिल जाएगा। हाँ ओके सर सर। मेरा एक तो क्वेश्चन सर जो था। मैंने ओरिजिनल मार्कशीट का सर वो मैंने ये करवा लिया सर, क्या बोलते हैं उसे, क्या कवर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत? वो ले लेते हैं लेमिनेशन के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं हम्म, है। यस, मोहम्मद शदाब, मोहम्मद शदाब प्लीज। ओके, आतिफ अंसारी बताओ आप। सर मैंने भी एक कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया था, तो मेरा बीएससी जैसे कि चल रहा है। जी तो अभी डैडी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लाइक कॉलेज बताएगी कि 1 साल करा है एंड देन छोड़ दिए तो कॉलेज अपनी तरफ से टीसी देगी। हाँ, तो कॉलेज से आप बात कर लो। आप कहाँ से हैं, तो किस उसके लिए बीच स्टेट में से? एक आप किस स्टेट से हैं? जी सर आप किस स्टेट यूपी से? से। यूपी से। तो आप यूपी बोर्ड से कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, राइट? जी तो आप ने एडमिशन कब लिया था? सर 12th के जस्ट बाद लिया था, अभी 1 साल होगी हमें। तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया आपका? जी फर्स्ट सेम के कंप्लीट होगा। देखो, अगर से आप चाहते हो कंटिन्यू करने के लिए तो फिर आप 10th वाले जो टीसी तो आपके पास होगा भी नहीं, आपने जमा कर दिया होगा। तो लाइक उसके लिए अगर गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा 1 साल हाँ, का मुझे? गैप तो बनवाना पड़ेगा। हाँ, गैप तो नेसेसरी है। तो अ, उसमें फिर वही बताना पड़ेगा कि 1 साल के लिए बीएससी करा मैंने। हाँ, बता सकते हो कि मैंने ये किया है, कोई भी प्रॉब्लम है बता सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर से आपके पास गैप ईयर है उसके लिए बता देता हूँ। गैप ईयर में होता ये है कि आपने किया 2022 में या 23 में इंटर पास किया या 10th पास किया, ठीक है? आपने कहीं और एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप यहाँ एंट्रेंस दिए, आपका हो गया। 1 साल या 2 साल आपके जो भी गैप होते हैं तो वहाँ पर मेंशन करना होता है, यहाँ सर्टिफिकेट बनती है जामिया की गेट नंबर 4 में। तो वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा कि आपका गैप है इतना, रीज़न आपके अकॉर्डिंग जो भी हो दे सकते हैं। ये बहुत ही फॉर्मली होता है यहाँ पर, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा तो मेरा एडमिशन ही नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही यहाँ पर फॉर्मली सारा चीज़ें होती हैं, और जो भी टीचर होते हैं सर अगर से आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है ना तो वो मान जाते हैं कि चलो कोई नहीं, आप ना आओगे जब क्लास करने तो आप ले आना, डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने नहीं लाया है, कुछ ऐसा है तो हो जाता है वो बात। यस, एनीवन। सर ये बोल रहे थे एज का क्या क्राइटेरिया है उसमें? एज का कोई नहीं क्राइटेरिया है, सर एज का मेरा कोई एक क्वेश्चन था सर। यस शदाब। हाँ सर, मैं कह रहा था कि मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था ना सर, मेरा जी सारा सर्टिफिकेट कॉलेज रख लिया, बोला 4 lakhs पे करोगे तभी दूंगा। तो मैंने जी जो है ना बोर्ड से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाला है जी 10th का और इंटर का। तो हम्म, उसमें बस जो है ना मार्कशीट और माइग्रेशन दिया है, क्या मार्कशीट माइग्रेशन से हो जाएगा मेरा एडमिशन 10th लेवल पे? 10th लेवल पर आपके पास मार्कशीट है और माइग्रेशन है, राइट? हाँ माइग्रेशन राइट सर। माइग्रेशन पर तो मे बी ले लें, यही पूछना पड़ेगा। इंटर मेरे पास 5 है, लेकिन वही टीसी नहीं है सर। टीसी नहीं है टीसी आप? का मेन प्रॉब्लम। आपने 10 12 किया है ना, हाँ हाँ 10 12 की है। तो आप 10th पे लेना चाह रहे हैं, राइट? हाँ 10 पे भी हो या इंटर पे किसी पे भी हो जाए सही है, तो इंटर बेटर के है। साथ प्रॉब्लम क्या है आपका कि सारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया, राइट? हाँ हाँ सारा डॉक्यूमेंट्स वही जमा है,
मैंने बोर्ड से निकाला, इंटर का भी निकाला, लेकिन टीसी दोनों ना मैट्रिक का है ना इंटर का है। देखो टीसी का तो प्रॉब्लम होगा फिर। मार्कशीट तो खैर चल जाएगा, वो आप निकलवाए हो तो डुप्लीकेट नहीं है, आप मैं ही का कह है। रहा था सर माइग्रेशन तो नहीं होगा, जैसे टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसी तरह माइग्रेशन होता है माइग्रेट करने के लिए। माइग्रेशन को हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जी सर। मेंशन नहीं किया है, तो मैं नहीं बता अच्छा पा रहा हूँ आपको। एक मिनट मैंने देख लेता हूँ, आई थिंक मेरे पास पड़ी हो वो वाली, अगर से, एक मिनट। जी सर। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, वो टेलीग्राम पर होगी। टेलीग्राम पर मैंने सेंड किया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाना होता है, तो वो मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। आपके सामने दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं जमा एडमिशन के वक्त। जी सर। रुक जाओ। यस सर। दिख रहा है स्क्रीन शेयर? अभी तो नहीं है। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं शो कर अच्छा नहीं अच्छा। शो कर रहा है सर। एक मिनट, मुझे ना फिर से करना, मुझे एक मिनट में फिर से करना पड़ेगा इसको, रुक जाओ। एक मिनट, मैंने स्टॉप कर रहा हूँ इसे। ये पिछले साल वाली देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस का, और मैंने सेंड किया था, आई थिंक ऊपर होगा ये वाली। यस सर। बस यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डे यानी कि रेगुलर के लिए था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशन 2022-23 के लिए था ये वाली। आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो एंड नो फोटोकॉपी ऑफ एफिडेविट इज रिक्वायर्ड। मीन्स क्या कि आपको फोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ओरिजिनल ही जमा करना है। क्या क्या आप देख लो, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वो तो हो जाएगा, चलो। इंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये प्लीज़ आप ना किनका म्यूट नहीं है, सैफ आप हो, प्लीज़ म्यूट कर लो, यहाँ पर आवाज़ गूंजती है ना तो उससे प्रॉब्लम होगा फिर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन तो दिख रही है यहाँ पर, किसी और का नहीं प्रॉब्लम सर है? नहीं शो कर रहा। सर जो आप कर रहे हैं वो पेज में दिख रहा है, बाकी किसी और को दिख रहा है सर आप टेलीग्राम मैंने पर ना। सर वो ग्रुप कर में रहा है। सर। एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, नहीं दिखती है, मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ, वहाँ देख लेना आप। ओके सर। अब दिख रही है आपको? नहीं सर नहीं शो कर रहा अभी भी। चलो मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ, सिर्फ ग्रुप पर डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं। यस सर। ओके फाइन। इसमें ना सर एक डाउट था ना कि अभी अपना अकाउंट रजिस्टर किया हूँ नया नया, तो सर अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो कल से हो जाएगा क्या एक्टिवेट? कल परसों के बाद से? अकाउंट एक्टिवेट मींस आप ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, उसमें मेन अकाउंट बनाना पड़ता है ना सर, उसमें जी हाँ जामिया हाँ, के वेबसाइट पे यस, एप्लीकेशन फॉर्म भर। जी जी बिल्कुल। अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो कल परसों के बाद हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा, मैं बताया ना आपको कि अभी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुई है, सभी लोग स्टार्ट करेंगे, तो मे बी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो आपको या नहीं हो, कुछ ऑप्शन शो नहीं करेगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, बाद में ट्राई कर लेना, एक बार कुछ देर बाद ट्राई कर लें आप सर तो। लिंक भेज देना सर, लिंक लिंक भेज देना सर। ओके ओके, सुन लिया। सर वो जो आप गैप का कह रहे थे, तो गैप का पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, जब आपका एडमिशन हो, सॉरी, सिलेक्शन हो जाएगा, देन आप उसके बाद आएंगे। ना। हाँ आप आएंगे यहाँ, तो मैं बता दूंगा जी कहाँ आपको गैप बनाना है, कहाँ एफिडेविट बनाना है, एंटी रैगिंग बनती है, वो बता दूंगा मैं, डोंट वरी। अच्छा अच्छा। जी सर। रुक जाओ, मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप वाली, और आपको दिखेगी ये ग्रुप पर आप सर। पूरी सर पासवर्ड से
दिख रहा अब? यस सर। अब यस दिख सर। रहा होगा आपको। तो देखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ये पिछले साल वाली है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग डे कोर्स सेशन 2022-23। Selected candidates will submit the original of the following along with the self-attested photograph and no photocopy of affidavit is required. एफिडेविट की फोटोकॉपी नहीं देनी है, ओरिजिनल देनी है। एफिडेविट कहाँ बनेगा मैं बताऊंगा सिलेक्शन होने के बाद। यहाँ पर 9 चीज़ें मेंशन है, राइट। 9 चीज़ों में देखेंगे तो पहले आपका है फोटोग्राफ, वो तो ईजी है, वो किसी के पास भी होता है। दूसरी चीज़ है कि आप इंट्रेंस के लिए जो एडमिट कार्ड निकालेंगे वो आपके पास होना चाहिए। उससे पहले जो आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होगा जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, जिसे आप अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पर लास्ट में आएगा कि फॉर्म आप डाउनलोडिंग करें। तो मेक श्योर आप उसे भी साथ रखेंगे। एक तो आप मतलब 2 निकाल लेना, एक पास में रखना, एक संभाल के रखना, उसे एडमिशन के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। और एडमिट कार्ड के साथ सेम क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए आपके पास, 10th पे किए हैं 12th पर। उसके बाद टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके सामने पास होनी चाहिए वाली। कैरेक्टर भी आपको कॉलेज से मिलती है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो आपका बनता ही है अपने स्टेट से, तो आपके पास होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट फ्रॉम ए एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपके ज़िला में या आपके आसपास जितने भी शहर वगैरह हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट का होता है हॉस्पिटल, वहाँ से बना सकते हैं अगर से पास टाइम है तो। नहीं तो बहुत सारे ये होती हैं हॉस्पिटल जहाँ चेकअप होती है ब्लड की, तो वहाँ करवा लेना आप। वो आपको जो भी पैसे लेंगे 100-200 करवा लेना वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग, एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग फॉर पेरेंट्स गार्जियन, एफिडेविट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड गैप पीरियड। तो ये वाली जो है ये लास्ट 1 2 वाली। 1 2 3 ये सारा चीज़ अगर से बनाना हो तो यहाँ बनती है। कब होगा? जब आपका सिलेक्शन होगा तब। उससे पहले अगर से आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो ट्राई करो कि आपके पास हो। एडमिशन के बाद और सॉरी एडमिशन के ड्यूरिंग आपको ये सारी ज़रूरत होगी। ये जो इमेज मैंने लिया है ये है जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जहाँ क्लास चलती है, उसके बिल्डिंग के सामने ही एक नोटिस बोर्ड है, वहाँ पर इस तरह की ये सारी चीज़ें लगती हैं। मैंने वहाँ से इसको फ़ोटो लिया था, तो आप देख पा रहे हो। तो ये मान के चलो ये ऑफिशियल है, वहाँ से ही रिलीज होती है ये। फिर आप नीचे देखना तो है कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी। जिस भी कैटेगरी के हैं आप, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बिहार से हैं तो बिहार से भी बनती है, लाइक आपने सुना होगा ओबीसी बनती है, रेजिडेंशियल बनती है, इनकम बनती है। उस तरह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी बनता है, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, बनता है। सर कास्ट का जनरल नहीं बनता है बिहार में, जनरल नहीं बनता, और जनरल कास्ट का नहीं बनता है। तो आप फिर यहाँ से बना यस लेना। सर। दिल्ली में बनता है ये, दिल्ली में भी बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सर्टिफिकेट के सर लिए ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए मेंशन नहीं है यहाँ पर। सर ईडब्ल्यूएस का कुछ भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस का क्या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट तो होता है ना सबका। सर ईडब्ल्यूएस ना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो उसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है अदर गवर्नमेंट यस यस में भी इसका बेनिफिट, तो इसमें कहीं इस टाइप का कोटा नहीं है ईडब्ल्यूएस का, है या नहीं वो पूछना। हाँ है उसमें है, रिजर्वेशन है उसके लिए। पीडब्ल्यू के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, वो बना लेंगे आप, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, 10% उसका रिजर्वेशन होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। मैं ना एक वीडियो शूट कर लिया हूँ आपके क्लास से पहले ही, और मे बी वो वीडियो आज रात में 9 बजे 10 बजे, आप 10 बजे के बाद ही मान के चलो, क्योंकि आपके क्लास के बाद में ना पब्लिश करूँगा ऑन यूट्यूब, आप देख लेना उसे भी। इस पर मैं डिस्कस किया हूँ जो जामिया का प्रोस्पेक्टस है उसको पूरी डिटेल में, तो उससे आप देख सकते हैं। और ये आपका डॉक्यूमेंट्स है पूरा। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, मैंने दिखाया आपको यहाँ पर। टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी के लिए, सेंट्रल कास्ट हाँ यहाँ बन जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, वो 100 या 50 पे लेते हैं, वो बन जाता है। जनरल की सर्टिफिकेट बनता है, यहाँ बन जाएगी। ओके फाइन। अब बताओ आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? प्लीज़ एक बात रिपीट मत करना इसी क्वेश्चन को बार बार प्लीज़। अरे बताना आप। सर मुझे समझ में नहीं आया सर। अशरफ रुक जाओ अभी, मोहम्मद अरीब आप बताना। ओके। यस सर, ये सर हम बोल रहे हैं ना कि मेरा 12th हुआ था कोविड के टाइम पर, तो मेरा रिजल्ट थोड़ा खराब आ गया था।
कोई बात नहीं। तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला करके तो टोटल मेरा 46% होता है, तो कोई दिक्कत उससे नहीं ना होता? नो प्रॉब्लम 46 इज एनफ, क्योंकि 10th का देखें, सॉरी 12 का देखेंगे तो आप 40% बना दिया है। ठीक आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। सर यस वेद 12th के बाद ना ITI की थी जी यहीं से, जी तो 12th मेरे पास 12th की टीसी है और 12th का जो सर्टिफिकेट था, ये कौन सा सर्टिफिकेट है, ITI ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, वो तो ITI में लग गया था। 12th कैरेक्टर के बाद की सर्टिफिकेट। टीसी मेरे पास ओरिजिनल है, आपका ITI कंप्लीट हो गया अभी? कंप्लीट हो गया। तो वो तो देते हैं ना कैरेक्टर, वो नहीं देते क्या? नहीं सर, उन्होंने तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया ITI का। ITI का सर्टिफिकेट देते हैं, वो अपना भी कैरेक्टर देते हैं। ITI मिलता है ना कैरेक्टर? जी सर मिलता है सर, मुझे मिला सर। ऑब्वियसली मिलता ही है, हर एक जहाँ भी आप कोर्स करते हैं तो कैरेक्टर तो देते हैं ना कि आपका कैरेक्टर रहा है। तो आप ना मिला। उवैद शेख, आप कोशिश करो कि उनसे मांग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट? ओके सर। हाँ मिल जाएगा तो बेहतर है। तो सर टीसी तो मेरी 12th की चल जाएगी ना, मतलब उसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं होती ना नो कि नो नो मतलब नो, ये। चल जाएगी कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही होता है। थैंक यू सर। हाँ सैफ अली, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट वाला सर्टिफिकेट चलेगा? यस चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। नहीं चलता है तो फिर आप यहाँ आ जाएंगे ना तो बन जाएगी दिल्ली में। आतिफ आज अंसारी पढ़ाई नहीं प्लीज, होगा क्या? बस इसके बाद आतिफा अंसारी बताना आपको कोई सर प्रॉब्लम है मेरे क्या? सेमेस्टर पे जो भी मार्क्स वगैरह आए वो सब मैटर तो नहीं करेंगे? नो कुछ भी नहीं करेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ। आपका जो 10th या 12th है ना, वो एलिजिबिलिटी के लिए है सिर्फ, कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसका मार्क्स नहीं देखेगा कोई, ना आपसे पूछा है कितना परसेंटेज है, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। बस वो आपको एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन देता है, आपका एलिजिबिलिटी, वो चाहे 10th हो 12th हो ग्रेजुएशन हो। ओके सर। यस अब ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा क्लास भी कर लूँ, क्योंकि क्लास तो हो नहीं रही थी। आई तो होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा सारा चीज़। आप फॉर्म फिल करो, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको जो। सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ। सर टीसी और एसएलसी एक ही चीज होती है कि अलग अलग होती है, टीसी और एसएलसी? SLC मीन्स स्कूल। सेम होता है सर, सेम होता है। सर स्कूल स्कूल लिविंग लिविंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट और ट्रांसफर हाँ सर्टिफिकेट यस अलग सेम अलग होता है, होती है एक कि ही सेम होता है? सेम होता है। देखो सेम एक होता होता है, है सर दोनों। एक होता है CLC, होता है क्या? सुना है आपने नाम? कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। यस सर, यस सर। तो जी सर, जो वो तो 12th के बाद में यस, वो। तो आप देखेंगे ना बिहार में जी ऐसा सर। होता है कि जो 12 करते हैं ना, या 11 12 करते हैं, वो भी कॉलेज ही कहलाता है बिहार में खासकर। यस वहाँ सर। स्कूल नहीं बोला जाता, वहाँ कॉलेज बोला जाता है कि आपने इस कॉलेज से किया 11 12। वहाँ स्कूल बहुत कम ही चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ कॉलेज ही चलता है। तो उस कंडीशन में हम बोल देते हैं CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आपका यस TC सर। हो या कुछ भी हो, वो सेम ही होता है सारा चीज़। नाउ मैं चलता हूँ आपके आज के, थोड़ा सा मैं ना इंट्रोडक्शन दे दूँगा आज की क्लास की, जैसे मैथ की। उसके बाद क्वेश्चन। अशरफ पूछ रहे हैं क्या आप कुछ? यस सर, मतलब ये मुझे नहीं पता किससे किसका सेंटर, मतलब यहाँ आएंगे वो भी दिखा रहे थे थोड़ा सा सर। सेंटर की बात कर रहे हैं आप जी सेंटर? सर। हाँ ये बात कौन तो कौन सा? थोड़ा सा ये रह गया था, रुक जाओ मैं बता देता हूँ ये वाली सेंटर वाली बात। जी सर, एक बार बता दीजिए कि सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना और मैं बता भी देता हूँ। दिख रहा है क्या? नो नहीं दिख सर। रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ फिर से करता हूँ मैं।
यहाँ से मैं कर लेता हूँ फिर से, अब दिखेगा आपके सामने। ग्रुप पे आ गया है सर। ग्रुप पे भी डाल दिया हूँ, बिल्कुल दिख रहा है दिख रहा है। आप देखना यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट का जो यहाँ पर सेंटर है वो दिया हुआ है इन्होंने, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस का है, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पढ़ेंगे फॉर प्रोग्राम लिस्टेड इन टेबल 2। टेबल 2 कहाँ है? यहाँ है। कैंडिडेट while filling the form online may choose any one of the following entrance center टेस्ट सेंटर्स। मीन्स कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं यानी कोर्सेज हैं, अगर से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस वक्त फिल करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में क्या क्या है? दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, श्रीनगर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। ये आपके सामने दिख रहा है 3 3 6 1 7 7 सेंटर्स की ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। तो आपको जो कन्वीनियंस लगे, जो नज़दीक लगे, आप वहाँ फिल कर लेना, उसको चूज़ कर लेना, अब जाके वहाँ एग्ज़ाम दे लेना। दिल्ली आने की ज़रूरत भी नहीं है आपको अब। इससे पहले यस सर, ये बहुत इससे पहले जितने भी सर। डिप्लोमा वाले होते थे तो उनकी जो होती थी, मान के चलो एज थोड़ा उनका कम ही होता है 10th पर जो आते हैं, तो पेरेंट होते हैं जो परेशान रहते थे कि दिल्ली हैं कैसे जाएंगे अकेले, तो उनको साथ में लाना होना पड़ता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सो मे भी उसको देखते हुए जामिया वालों ने यहाँ पर किए हैं थोड़ा कि कन्वीनियंस हो जाए, थोड़ा आसान हो, तो ये तो आपके लिए यस सर। बहुत बड़ा न्यूज़ है। सर यस सर, ये लेकिन बहुत बड़ा इंशाल्लाह फैसला। सर अशरफ, सर एक और है सवाल कि सर कितना नंबर क्वेश्चन पूछेगा सर, मतलब कितना क्वेश्चन रहेगा सर, ये बता दिए सर। क्वेश्चन 100 रहेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा रहेगा। इसमें फिजिक्स इसमें केमिस्ट्री लिखा मैथ्स होगा होंगे। सर। हाँ वो तो सिलेबस सेम ही है, इसमें थोड़ी मेंशन होगा, इसमें तो बस आपको बताया जाता है ऐसे सो। सिलेबस जो होता है वो पिछले 2 साल पहले चेंज हुई थी, 200 से 100 वही है आपका। और पढ़ना भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी, टाइम भी सेम है, क्वेश्चन नंबर भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, सब चीज़ सेम रहेगा इस बार। कोई भी बदलाव होगी तो मैं करता आपको। अशरफ, आपकी आवाज़ नहीं आई सही से। मतलब सर 2023 में कि जैसे इम्तिहान है वही उसी तरह हाँ होगा। वही पैटर्न होगा, तो मेक श्योर आप ना प्रीवियस से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना 1-2 बार। जैसे 23 वाली कर लेना, फिर 22 वाली कर लेना, कम से कम 22-23 वाली कर लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यस आपकी सर। यस सर। आपकी जो अब सर पैटर्न, PYQ है ना सर, यस सेंड कर दिए। कर दूंगा, मैं सारा कर दूंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत मैक्सिमम, कल से बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास का। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक सैफ अली, कोई बात नहीं, आप करो आराम आराम से क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हो जाए आप फ्री हो जाएं आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर पर्सनली कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, मैं तुम्हारा मार्क कर दूंगा वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह। तो जिन भी लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कुछ काम हो, यू कैन इन्फॉर्म मी ऑन द व्हाट्सएप। तो ये था ओके आपका, सर। ये था आपका जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह थे फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड। तो इसमें जितनी भी चीज़ थी मैंने आपको बता दिया है। इसका एक स्पेशल वीडियो मैं लाऊंगा यूट्यूब पर, यूट्यूब वालों को भी तो कुछ मिलना चाहिए, आप तो खैर हैं ही साथ में, तो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा 1-2 वीडियो, आप देख लेना। ओके सर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर, सारा सिलेबस हाँ एग्जाम बिल्कुल से होगा। पहले? अभी हमारे पास कितना, अभी ये चल रहा है फरवरी, मार्च अप्रैल है हमारे पास, तो आराम से, बहुत अच्छा टाइम है, आराम से हो जाएगा।